अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, इसराइल के पास फ़ौजियों की कमी पड़ गई और बाकायदा इसराइल ने इश्तिहार देना शुरू कर दिए हैं कि हमें फ़ौजी चाहिए। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि फ़ौजी तब भी नहीं मिल रहे। ये एक बड़ी हैरानकुन बात है और ये इसराइली मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि हमें फ़ौजियों की ज़रूरत है, प्लीज़ आएँ। जहाँ पे वो 2000 बंदे का कहते हैं, वहाँ 200-250 बंदा निकलता है मैक्सिमम। ये हालत है इस वक्त इसराइल के अंदर। दूसरी बड़ी खबर ये है, और ये खबर जो है वो इसराइल के सबसे बड़े अखबार ने दी है। जी हाँ, इसराइल का सबसे बड़ा, सबसे पुराना अखबार ये खबर दे रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ एक मिलिट्री कू अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि मिलिट्री की कुछ गलतियां ऐसी हैं या कुछ कोताहियां ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा आगे चल के आपको कि उन्होंने क्या किया था। उसके ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू, इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, वो एक इंक्वायरी बिठाने लगा है। इंक्वायरी अगर बैठती है तो कुछ मिनिस्टर्स और बिलखुसूस आर्मी के कुछ जनरल्स उसकी जद में आते हैं। और ख़ास तौर पे वो इंक्वायरी जो है वो इस वॉर के हवाले से, ईरान के साथ जो जंग हुई है उसमें कुछ चीज़ें ईरान को लीक की गई हैं, कुछ गद्दार मौजूद हैं और उस गद्दारी को बचाने के लिए मिलिट्री किसी भी वक्त नेतन्याहू की हुकूमत को उठा के बाहर फेंक सकती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। मैं दोबारा बता देता हूँ नाज़रीन। यादियोत आहरोनोत 1939 में 1939 में कायम होने वाला इसराइल का एक अखबार था। तब इसराइल का बाकायदा वजूद अमल में नहीं आया था, 1948 के बाद ही आया था, लेकिन यहूदी चूंकि वहाँ पे आबाद थे इसलिए ये एक इब्रानी ज़ुबान का अखबार है। उसका नाम है यादियोत आहरोनोत। यादियोत आहरोनोत अगर आप गूगल करके जाएं तो वहाँ पर यह खबर छपी हुई है कि इसराइल की फ़ौज किसी भी वक्त बेंजामिन नेतन्याहू को उठा के बाहर फेंक सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। आपने अगले ही लम्हे मेरे साथ रहना है क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी है। अच्छा, अमेरिका का एक इत्तेहादी मुल्क है जो ईरान से जाके मिल गया। ये अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक बात है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दर्द सर है। और वो एक ऐसा मुल्क है कि अगर वो ईरान के साथ जाके मिल गया तो फिर इसराइल के लिए भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो मुल्क जो है वो इसराइल के साथ भी है। वो मुल्क जो है वो इसराइल का बड़ा क्लोज फ्रेंड था जो अब ईरान के साथ बाकायदा फौजी मशकें कर रहा है। कौन सा मुल्क है बताऊंगा आपको। अच्छा, मैं एक बात अक्सर कहता रहता हूँ, मुझे तुर्की एज अ कंट्री बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ पे सयाहत है, बड़ी खूबसूरत जगह हैं। फिर एक ज़माने में रजब तैयब एर्दोगान का जो एक प्रो मुस्लिम स्टांस था वो सुन के बहुत अच्छा लगता था। फिर अर्तुगरुल ड्रामा आ गया और अच्छा लगने लग गया। लेकिन जब से मैं इसराइल जंग के ऊपर, गज़ा जंग पे और ईरान गज़ा मामले पे बात करना शुरू की है, तुर्की का किरदार मुझे बड़ा मायूस कुन लगा है। आज मैं आपको एक खबर दूं और आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं एक अमेरिका के एक यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था, उससे बड़ी हैरान कुन डिटेल दी वहाँ पे। उसने कहा कि इसराइल अपनी ऑयल इंपोर्ट का 40% हिस्सा तुर्की से पूरा करता है। और मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसे? उसने एक नक्शा दिखाया, वो नक्शा मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, तुर्की का जो इसराइल का जो सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, उसको ऑयल फराहम करने वाला जो मुल्क है वो है आज़रबाईजान। अब आप ये नक्शा देख सकते हैं, आपके सामने आ चुका है। आज़रबाईजान तेल फराहम करता है इसराइल को। 40% उसकी ज़रूरत पूरी होती है इस तेल से जो आज़रबाईजान करता है। इसराइल एक हफ्ते में जंग बंद कर दे अगर ये तेल उसको ना मिले। लेकिन तुर्की का क्या किरदार है? आज़रबाईजान कभी भी ये तेल तुर्की तक, इसराइल तक नहीं पहुंचा सकता अगर तुर्की इजाज़त ना दे तो। एक पाइपलाइन है जो कि आप देख भी सकते हैं, वो आज़रबाईजान से होती हुई तुर्की और तुर्की से होती हुई समंदर के रास्ते से फिर वो इसराइल में दाखिल होती है। इस तेल की बदौलत इसराइल जिंदा है। हम कहते हैं ना कि अमेरिका का साथ है तो इसराइल इतनी बदमाशी कर रहा है, वो भी है, लेकिन इसराइल का जो सर्वाइवल है वो इस तेल की बदौलत है। और यकीन कीजिए, तुर्की जो, और ख़ास तौर पर सदर जो है वहाँ के, वो इतनी बातें करते हैं जनाब कि हम तो मुस्लिम उम्मा के साथ हैं, हम खिलाफत उस्मानिया का रिवाइवल चाहते हैं, हम इसराइल की को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर वो सिर्फ और सिर्फ ये तेल की सप्लाई बंद कर दे, वहाँ से जो पाइप का ढक्कन है उसको बंद कर दे, तो इसराइल एक हफ्ता भी जंग नहीं लड़ सकता। उसकी इंपोर्ट्स का, उसकी ऑयल कंजम्पशन का 40% यहाँ से पूरा होता है नाजरीन। तो लेकिन तुर्की क्यों नहीं ऐसा कर रहा? क्योंकि इस राहदारी की बदौलत उसको अरबों डॉलर्स मिलते हैं।
तुर्की ने हालांकि वैसे जो छोटी मोटी ट्रेड होती थी इसराइल के साथ उस पर कुछ कमी लेके आया है वो, लेकिन इस पाइपलाइन को बंद करने का मतलब क्या है कि फिजिकली ये जंग रुक जाएगी, लेकिन तुर्की ऐसा नहीं कर रहा। जब आपके सामने नाज़रीन, अच्छा अब आ जाते हैं जनाब हम अपनी बड़ी खबरों पे, जिसका मैंने आपको वादा किया था मैं आपको बताऊंगा। अच्छा एक खबर आपको छोटी सी और दे दूं, इसराइल जो है वो शाम में भी घुस गया है बादा पे, और वहां जाके उसने एक ईरानी ऑफिशियल को किडनैप भी कर लिया उसकी फौज ने, क्योंकि वो हो सकता है ईरान को ब्लैकमेल करे, क्योंकि ईरान किसी भी लम्हे, इन्हीं दिनों के अंदर किसी भी लम्हे हमला कर सकता है। अच्छा ये हो गई जनाब खबरें। अब मैं आपको बताता हूं जो मेन हमारी बड़ी खबरें हैं उस पर आ जाते हैं। अच्छा इसराइली आर्मी को जो है वो लोग चाहिए। इसराइली मीडिया जो है वो कर रहा है, येनेट के नाम से इसराइली मीडिया आउटलेट है येनेट। अच्छा उसने ये क्लेम किया है कि इस वक्त जो है वो 7,000 फौजियों की जरूरत है इसराइल को, क्योंकि 7,000 फौजी कम पड़ गए हैं। कहां गए वो 7,000 फौजी? वो मारे गए हैं, या मारे गए हैं या बड़ी तादाद में इतने जख्मी हुए हैं कि अब वो वापस फौज में जाने के काबिल रही ही नहीं। 7,000 फौजी। Hebrew sources Yenet claims that the IDF has an urgent need for 7,000 soldiers to replace losses from the fighting. लेकिन वो पूरे क्यों नहीं हो रहे? अच्छा वहां पे क्या है? The proposed solution of mobilizing the ultra orthodox is running into trouble. Most of them simply don't show up, either via exemption or simply refusing the summons. They find a way to evade the draft. वो कहते हैं जनाब कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास तौर पे जो लोग हैं उनको कहा गया कि वो आके फ़ौज में भर्ती हो। उनमें से सिर्फ जो है वो 3,000 लोगों को बुलाया गया था। यहाँ लिखा है कि सिर्फ 240 जो है वो आए। वो आना ही नहीं चाहते। वो नहीं आप देखते जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जिनको टोपियां पहनी होती हैं, काली सी और काले कोट पहने होते हैं, जो बहुत शिद्दत पसंद कदामत पसंद लोग होते हैं, जो मुसलमानों का तसव्वुर ही बर्दाश्त नहीं करते, वो तक नहीं आए लड़ने के लिए। उनमें लिखा हुआ था कि इनको बंदूकें सब दी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर पे हमला करते हैं। लेकिन जब जंग की बात आए तो ये लोग दुम दबा के भाग जाते हैं। तो इसराइल इस वक्त यहाँ पे बाकायदा मीडिया के ऊपर इश्तिहारात चल रहे हैं कि हमें फौजियों की जरूरत है, आए अपने मुल्क के लिए, आए लड़ें अपने मुल्क के लिए। कोई आ नहीं रहा। अक्सर लोग तो मुल्क छोड़ के भाग चुके हुए हैं। 50 लाख कुल आबादी है इसराइल की, उसमें से अक्सरियत मुल्क छोड़ के भाग चुकी हुई है। जो मौजूद है वो जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन यह है इस वक्त सूरत हाल। अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आज़रबाईजान है, मैंने आपसे कहा था ना कि एक मुल्क ऐसा है जो कि इत्तेहादी अमेरिका का भी है, इसराइल का भी है, और मैंने आपको भी बताया कि आज़रबाईजान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि ऑयल फराहम करता है इसराइल को। इसने ईरान के साथ मिलकर जंगी मशकें शुरू कर दी। ये बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट है। अमेरिका का इत्तेहादी, इसराइल का इत्तेहादी जो है वो जाके ईरान से मिल गया। ये एक बहुत ही यूं कह लें कि बहुत बड़ी खबर है। आखिर में एक चीज़ मुझसे ले लें आप, आज की बड़ी जो डेवलपमेंट वो ये है कि ईरान खला में पहुंच गया है। कैसे पहुंच गया? ईरान ने कौसर और हुदहुद के नाम से 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं जो कि रशिया ने करवाए। खला के अंदर जो है अब ईरानी सैटेलाइट्स का राज है। याद रखिए खला से एटम बम नहीं फेंका जाता, फेंका भी जा सकता है, बाय द वे हमला हो सकते हैं, लेकिन जब आप खला को उस पर तसर्रुफ हासिल करना शुरू कर देते हैं ना, इसका मतलब होता है कि आप अपने दुश्मन पर नजर रखने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। तो रूस की मदद से आज ईरान ने सैटेलाइट के अंदर जो है खला के अंदर 2 सैटेलाइट्स भेजे हैं। एक का नाम कौसर है, एक का नाम हुदहुद है। तो इनके नाम भी बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं और बड़े मानी खेज नाम जो है वो कहे गए हैं। हुदहुद बेसिकली वो परिंदा था जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है वो ख़बरें पहुंचाया करता था। आपको याद होगा, हमने वाक़या पूरा पढ़ा हुआ है। और कौसर जो है वो हौज़ कौसर से निकला है, तो बड़ा इसके पीछे मानी छुपा हुआ है। रशिया ने मदद की है इन सैटेलाइट्स को, और ये रशियन टेक्नोलॉजी की मदद से सैटेलाइट ऑर्बिट में गए हैं। इसके साथ ही नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।